Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sisters. Today I am very excited because today we will know that Allah has the power to do everything. Yes, आज हम जानेंगे अल्लाह सब कुछ करने की कुदरत रखता है. So now let's start the video. अल्लाह सब कुछ करने की कुदरत रखता है. वह जो कुछ चाहता है वही करता है. जब वह किसी चीज़ को पैदा करना चाहता है तो उसे उस काम में किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती. उसे बस हुक्म देना होता है कि वह हो जा और वह मौजूद हो जाती है. अल्लाह की अज़मत और जलाल की कोई हद नहीं. वह जो कुछ मौजूद है सब पर उसका हुक्म चलता है. कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है. अल्लाह के पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी मुल्क के इराक़ में एक बादशाह हुकूमत करता था. उसे अपने बादशाह होने पर बड़ा गुरूर था. उसे ख्याल था कि वह एक देवता है जिसकी पूजा और बंदगी होनी चाहिए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा वह बहस में उलझ पड़ा. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मेरा रब वह है जो ज़िंदगी देता है और मौत भी. बादशाह ने बड़ी घमंड से कहा, ज़िंदगी और मौत तो मेरे हाथ में भी है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पलट कर कहा, मेरा रब वह है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है. क्या तुम उसे मगरिब से निकाल कर ला सकते हो? उस बात का बादशाह के पास कोई जवाब न था और उसे खामोश होना पड़ा. उस पर भी उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया, जबकि अल्लाह ये सब कुछ देख और सुन रहा था. बादशाह ने आग का एक बहुत बड़ा लावा रोशन कराया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके लपेट शोलों में डाल दिया जाए. आग के शोले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालते, मगर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा. जब अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता. अल्लाह बड़ी अज़मत कुदरत वाला है. बेशक अल्लाह हर चीज़ करने की कुदरत रखते हैं. अल्लाह को मेहनत बहुत पसंद है. अल्लाह ताला को मेहनत बहुत पसंद है क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे. अगर अल्लाह ताला चाहते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का पहले ही आगाह कर देते. वो बता देते कि तुम पे ये जुल्म किया जाएगा या तुम घबराना नहीं, तुम जाओगे तुम्हारे साथ ये होगा और हम आग को ठंडा कर देंगे. लेकिन अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माना चाहते थे. अल्लाह ने पहले भी सबको आज़माया है और आज भी हमें आज़माते रहते हैं, इसलिए हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आज़माया. अल्लाह उनकी मेहनत देखना चाहते थे कि तुम उस काम में कितना सफल होते हो. और बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस काम में सफल हुए और अल्लाह ने उन्हें आग से बचाया. उस आग को अल्लाह ने ठंडा कर दिया. अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अल्लाह ताला सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं. अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है. अल्लाह खालिक पैदा करने वाला है. वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बगैर मादी सतूनों को कायम कर दिया. सूरज और चाँद उसके मुकर्रर गर्दा अपने मदारों पर गर्दिश करने में उसका हुक्म मानते हैं. वह अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को बिछाया. उसने ज़मीन में मजबूत पहाड़ जमा दिए. वही है जो रात को दिन पर ढांक देता है. वही है जो बिजली को चमकाता है. वही है जो पानी से लदे बादल को उठाता है. वही आसमानों से पानी बरसाता है. वह जो चाहता है पैदा करता है. कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अजीबो गरीब पैदाइश का जिक्र है. उनकी माँ का नाम मरियम अलैहिस्सलाम था. अल्लाह के तरफ से वह कभी गाफिल ना होते, लेकिन एक दिन उनके साथ एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया. अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हुआ. वह घबरा गईं. उन्होंने उससे कहा, अल्लाह से डरो, मेरे करीब ना आओ. लेकिन वह तो अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता था. उसने उन्हें बताया कि जल्दी उनके यहाँ एक लड़का पैदा होगा. ये सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम और भी हैरान हुई. उन्होंने कहा, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा हो सकता है, जबकि ना मेरी शादी हुई, ना किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया. आने वाले उस अजीबोगरीब शख्स ने कहा, ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है. अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को एक बेटा बतौर इनाम दिया, जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी. वह अपने लड़के को गोद में लिए हुए लौटकर अपने घर वालों के पास गईं. उन्होंने परेशान होकर पूछा, ये बेटा तुम कहाँ से लाई? मरियम अलैहिस्सलाम ने खुद उसका जवाब ना दिया.
उन्होंने बस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उन लोगों ने कहा, हम उस बच्चे से किस तरह बात करें जो अभी पंगवारे में लेटा है। उस वक्त एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, उसने मुझे पैगंबर बनाया है, उसने मुझे नमाज पढ़ने, ज़कात देने और अपनी माँ का हक अदा करने का हुक्म दिया है। ऐसे थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बन मरियम। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है और जो चाहता है करता है। बेशक अल्लाह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को, जब उन्हें किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था, उनकी शादी नहीं हुई थी, और अल्लाह ने उन्हें एक बेटा इनाम दिया। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम ने एक बेटा को जन्म दिया। वाह, अल्लाह के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। और वो बच्चा जो कुछ ही मिनट हुआ उसे पैदा हुए, वो बोल पड़ा। अल्लाह ने उसे वो ताकत दे दी कि वो बच्चा बोल सके, और वो गवाही दे रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, उसने मुझे पैगंबर बनाया है, उसने मुझे नमाज पढ़ने, ज़कात देने और अपनी माँ का हक अदा करने का हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह जो चाहे करता है, इसलिए हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। इसलिए हम अल्लाह ताला से जो भी मांग रहे हैं, पूरे यकीन और पूरे दिल से मांगिए। अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखिए कि हाँ, अल्लाह देंगे। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बेशक अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही देंगे और कोई आपको नहीं दे सकता। अल्लाह ही हमारा खालिक और मालिक है, और अल्लाह हर चीज़ देने पर कादिर है। तो हमें अल्लाह ताला से पूरे यकीन के साथ मांगते रहना चाहिए। एक हदीस कुर्सी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम अल्लाह ताला से जैसा गुमान करते हैं, हम अल्लाह ताला से जैसी उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला हमें वैसे ही मिलते हैं। हम अल्लाह ताला को वैसे ही पाएंगे। अगर हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद, अच्छी गुमान रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो बेशक हम अल्लाह ताला को वैसे ही पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। इसलिए हमें निगेटिविटी नाम की चीज़ को उसे फेंक देना चाहिए, उसे आप साइड में रख दीजिए। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब कुछ देता है, और हमें अल्लाह ताला से अच्छी गुमान रखना चाहिए। बेशक मालिक अल्लाह हैं, और अल्लाह ही हमें हर चीज़ देते हैं। अल्लाह से अच्छी गुमान रखिए और पॉजिटिव रहिए। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह से कभी मायूस नहीं होता है। इसलिए हमें अल्लाह से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जानता है कि हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। बेस्ट गाइडेंस हमारा अल्लाह ही ताला है, और बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए हमें अल्लाह से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से आप मांगते रहिए, बस आप मेहनत में लगे रहिए। सफलता देना अल्लाह का काम है, और बेशक अल्लाह सक्सेस आपको करेंगे। बस यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ आगे बढ़ते रहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अल्लाह आप सभी पर सलामती बनाए रखे। आप सब हमेशा खुश रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।